नमस्कार। सेहत की चौपाल के नए अंक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मखाने की, एक सुपर फूड जो आम आदमी की थाली से धीरे धीरे गायब हो रहा है। क्यों इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं? क्यों हमारे तालाब जो मखाने घर हुआ करते धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं? कौन चोरी कर रहा है इसको? कौन इस लूट के जिम्मेदार? ये सिर्फ मखाने कहानी नहीं है, बल्कि हमारे किसानों की मेहनत, हमारी सेहत और हमारी धरोहर की लूट की कहानी है। आज के वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब दूंगा बिना किसी लाग लपेट के। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सच्चाई काफ़ी कड़वी होती है। मखाना आखिर है क्या? ये कोई जादुई गोली नहीं है। मखाना यानी फॉक्सनट या कमल का बीज यूरियल फोरेक्स पौधे से आता है, जो तालाबों और दलदलों में उगता है। भारत, खासकर बिहार, दुनिया का 80 से 90% मखाना उत्पादन देश। लेकिन इसे तैयार करना खून पसीने का काम है। किसान पानी में गोता लगाते हैं, कीचड़ बीज इकट्ठा करते हैं, फिर सुखाते और भूनते हैं। लेकिन इस मेहनत की कीमत कौन चुका रहा है? आप जो मखाना खरीदने से पहले 10 बार अपनी पॉकेट चेक करते हैं, सोचते हैं। ये गलत सिस्टम का नतीजा है। आइए जानते हैं मखाना सुपर फूड क्यों कहलाता है। 100 ग्राम मखाने में क्या क्या होता है? 347 किलो कैलोरी एनर्जी, प्रोटीन 9.7 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 76.9 ग्राम, फाइबर 14.5 ग्राम और फैट सिर्फ 0.1 ग्राम। खनिज में कैल्शियम 60 mg, मैग्नीशियम 210 मिलीग्राम, पोटेशियम, आयरन, ये सब भरपूर मात्रा में। ये डायबिटीज़ कंट्रोल करता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। वजन घटाने में मदद करता है, हड्डियां मजबूत करता है, एंटीऑक्सीडेंट से बुढ़ापा रोकता है। सोचिए कितने फ़ायदेमंद है। लेकिन इतना फ़ायदेमंद होने बावजूद ये हर थाली में क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी कीमतें अब आपकी जेब को जला रही हैं, लूट रही हैं आपकी जेब को। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या रेट है इसकी? आइए इसको भी जान लेते हैं। 2025 में मखाने का रेट 2000 से 2500 रुपये प्रति किलो है। यही मखाना 2022 में 600 रुपये किलो था, यानी कि 4 से 5 गुना बढ़ गया। क्योंकि इसीलिए मखाना आम आदमी का भोजन नहीं है, अमीरों का सुपर फूड बन गया है। मधुबनी का 80% मखाना विदेश जा रहा है, खासकर अमेरिका। लेकिन किसान को क्या मिल रहा है? 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल, जबकि बाजार में यही मखाना 2.5 से 3 लाख रुपए क्विंटल में बिक रहा है। बिचौलिए और निर्यातक मुनाफा उठा रहे हैं और किसान कंगाल हो रहा है। कब तक चलेगा लूट का धंधा? सरकार को चाहिए इस लूट के धंधे पर रोक लगाए। अब आइए जानते हैं मूल्य वृद्धि के कारण और जिम्मेदार। अब आइए जानते हैं मूल्य वृद्धि का कारण और जिम्मेदार कौन कौन है। कीमतें क्यों बढ़ रही? पहला, ग्लोबल डिमांड बढ़ रही। मखाना अब अमेरिका, यूरोप में हेल्थ स्नैक के रूप में काम लिया जाता है। दूसरा, सेकंड, इसका डिमांड मतलब प्रोडक्शन कम हो गया है। मखाना सिर्फ जलमग्न जमीनों में उगता है। तीसरा, बिचौलियों की लूट, किसानों को 35,000 रुपये, 25,000 से 35,000 रुपये और व्यापारियों को 2.5 से 3 लाख रुपये। सरकार तालाबों की रक्षा नहीं कर पा रही है, निर्यातक मुनाफा लूट रहे हैं और हम चुपचाप लूट को देख रहे हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। सिस्टम बदलना होगा, सरकार को आगे आना होगा, वरना मखाना सिर्फ अमीरों का होकर रह जाएगा। इसे कहते हैं किसान की मेहनत, बिचौलियों कमाई। भारत का मखाना कहाँ जा रहा है? बिहार, खासकर मधुबनी, दुनिया का 80% मखाना देता है। अमेरिका में 80% मधुबनी का मखाना पहुँचता है। यूरोप, यूके, जर्मनी, फ्रांस के हेल्थ स्टोर में उपलब्ध है। मिडिल ईस्ट, यूएई, दुबई में स्नैक्स के रूप में इसको यूज़ करते हैं। एशिया, जापान, कोरिया, चीन में भी इसको स्नैक्स के रूप में ले रहे हैं। लेकिन ये निर्यात किसान को क्या फ़ायदा दे रहा है या व्यापारियों को फ़ायदा दे रहा है? क्योंकि हमारा मखाना विदेशों में चमक रहा है, लेकिन आम आदमी खरीद नहीं पा रहा है। इस सरकार अगर आगे बढ़े तो ये मखाना एक बार फिर आम आदमी की प्लेट पे भी नज़र आ सकता है। मखाना कहाँ पैदा होता है? दुनिया का 80 से 90% मखाना मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया
में पैदा होता है, ये इसके मुख्य हब हैं। असम में 5%, उत्तर प्रदेश देवरिया में 3%, मेघालय उड़ीसा में 2%। लेकिन उत्पादन कम क्यों रहा है, ठहर क्यों गया है? क्योंकि तालाब गायब हो रहे हैं। 1990 में बिहार में 96,000 हेक्टेयर ज़मीन थी मखाने खेती की, लेकिन अब इसकी आधी रह गई। डेवलपर्स ने तालाब की पटाई कर मॉल और फ्लैट बना दिए हैं। ये सिर्फ मखाने का नुकसान नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और पर्यावरण का विनाश है। जागो भाई जागो, कब तक ऐसे हाथ पे हाथ धर करके बंद रखोगे? सोचेंगे कि भाई हम 30 रुपये का 100 ग्राम खरीदते थे, कभी 300 रुपये खरीदते, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। ज़रूरत है हम सबको आगे बढ़ करके इसमें कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेने की। मखाने की मांग हर साल 10 से 15% बढ़ रही है, लेकिन प्रोडक्शन वही पुराना। मखाना प्रोडक्शन बढ़ाना कोई राइट सेंस नहीं है। तालाब बचाओ, तालाब की पटाई पर सख्त रोक लगाएं, आधुनिक किस्में डेवलप करें, कम समय ज़्यादा उत्पादन। किसान को सपोर्ट दें, सब्सिडी दें, ट्रेनिंग दें, बीज दें, जल प्रबंधन करें, 3-4 फीट का पानी सुनिश्चित किया जाए। रिसर्च दरभंगा मखाना शोध केंद्र को फंड एक्स्ट्रा अलॉट किया जाए। लेकिन ये होगा कैसे जब तक सरकार और हम जागरूक नहीं होंगे? किसान मर रहा है और हम चुप बैठे होंगे। 1960 में भारत में लगभग 25 लाख तालाब हुआ करते थे, लेकिन इस समय इनकी संख्या लगभग घट करके 4 लाख रह गई है। अधिकतर तालाब गायब हो चुके हैं। बिहार में 1990 में 96,000 हेक्टेयर ज़मीन थी इसके लिए, जो अब घटकर 48,000 हेक्टेयर बची है। तालाबों को मॉल, सड़कें और फ्लैट निगल रहे हैं। मखाना नहीं, हमारी धरोहर का नाश हो रहा है। जागो भाई जागो, तालाब बचाओ, वरना मखाना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा धरती से। मखाना हमारी सेहत, संस्कृति और किसानों की मेहनत का प्रतीक है, लेकिन बढ़ती कीमतें, गायब तालाब और लालची सिस्टम इसे छीन रहे हैं। तालाब बचाओ, मखाना बचाओ, ये अभियान चलना चाहिए, जिससे तालाबों की कमी को रोका जा सके, उन्हें पटने से बचाया जा सके। जो तालाब पट गए हैं उनको फिर से खुदवाया जाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू।